भारतीय जनता पार्टी रायपुर संभाग प्रभारी और विधायक सौरभ सिंह ने सोमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गौठान बनाया और गोबर खरीदी की। गोबर की खरीदी जब सरकार करती है तो वह सरकार की संपत्ति हो जाती है। गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किया जाता है। गोबर खरीदी को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस विषय को गंभीरता से उठाया भी था, जिसमें उन्होंने गौठान निर्माण और गोबर खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार से सवाल किया था। सौरभ सिंह ने कहा कि गोबर खरीदी में कैसे भ्रष्टाचार हुआ है यह प्रदेश सरकार के आंकड़ों से पता चल रहा है। यह आंकड़ा मुख्यमंत्री से लेकर जनसंपर्क विभाग तक को भी मालूम है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 246 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी की, तो यह गोबर सरकारी संपत्ति हो गया, क्योंकि गोधन न्याय योजना में सरकार का पैसा लगा, बजट का पैसा लगा है। भाजपा संभाग प्रभारी और विधायक सौरभ सिंह ने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि जब 246 करोड़ का गोबर प्रदेश सरकार ने खरीदा तो खरीदे गए गोबर का क्या बनाकर बेचा और उसकी कितनी कीमत मिली। जिसके जवाब में प्रदेश सरकार के मंत्री जी का जवाब आया कि हमने 86 लाख रुपए का ही सामान बेचा है। और इसके बारे में भाजपा ने हिसाब लगाया तो 17 करोड़ रुपए की बिक्री का तथ्य सामने आया। प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया जवाब ही गलत है। सिंह ने कहा कि अगर हिसाब लगाया जाए तो 246 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपए घटा दें तो 229 करोड़ रुपए बचता है, जिसका हिसाब प्रदेश सरकार के पास नहीं है। गोबर खरीदी करने के बाद उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर या पेंट बनाकर बेचा गया तो उसका वैल्यू ऑडिशन किया जाए। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने के बाद उसको 10 रुपए किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचते हैं। 10 रुपए किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट खाद बेच रहे हैं तो उसके बाद भी टोटल रियलाइजेशन हो रहा है वह केवल 17 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो 229 करोड़ रुपए कहाँ गए? वह गोबर है कहाँ? अगर आपने 229 करोड़ रुपए का सामान नहीं बेचा तो निर्मित सामान कहाँ कहाँ पर है, किस किस गौठान में है, कितना पेंट स्टॉक है, यह प्रदेश सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इसका जवाब भी प्रदेश सरकार के मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। 80 लाख रुपए का ही सामान थे और हमने वहां पर जब हिसाब लगाया कि कहीं पर हम अगर आरोप लगा रहे हैं तो गलत ना हो, तो लगभग 17 करोड़ आए। पहले तो इस ढंग से सरकार जवाब दे रही है, जनता को गुमराह कर रही है कि उसका कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन हम सुधार के बता रहे हैं। अब 246 में से अगर हम 17 करोड़ माइनस कर दें तो 229 करोड़ रुपए का उनके पास कोई हिसाब नहीं। भाई आपने दिया, गोबर खरीदने के बाद कंपोस्ट बना के बेच दिया या और गोबर का पेंट बना के बेचा, उसमें वैल्यू एडिशन किया। उदाहरण के तौर पर 2 रुपए किलो में आप गोबर खरीदते हैं और 2 रुपए किलो के गोबर को आप 10 रुपए में वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं। अब उसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन 35% है। तो अगर अपन 35% भी मान रहे हैं तो 2 रुपए 1 किलो गोबर की अगर वैल्यूएशन माने तो 6 रुपए तिगुना में, तो 6 रुपए के बाद भी 4 रुपए सरकार कमा रही है। 4 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के बाद भी 10 रुपए वैल्यू एडिशन करके अगर वो वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं, उसके बाद भी टोटलाइजेशन होना करोड़ का ही हो रहा है। इसको 2 करोड़ रुपए, इसका जो गैप है पिछली बार पूछ रहा है भाई, वो 229 करोड़ रुपए है कहाँ पर? 29 करोड़ रुपए का आपने सामान, वो सामान कहाँ कहाँ, किस किस कहाँ कहाँ कितना पेंट, ये तो राज्य सरकार बताएगी ना। जो वैल्यू एडिटेड निर्मित उसका हम भी नहीं बता पा रहे थे, जवाब नहीं बता पा रहे थे। ये क्लियर कट स्पष्ट है कि 229 करोड़ का उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है।